चलते 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 एक मुनि हैं सरभंग ऋषि। सरभंग ऋषि, इनका नाम शरभंग क्यों पड़ा जानते हैं आप मित्रों? शरभंग मुनि तपस्या कर रहे थे। इनकी तपस्या को देखकर इंद्र डर गए। इंद्र को लगा कहीं हमारा इंद्रासन न ले ले। तो उनके तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने बाण चला दिया। सर यानी बाण। जब बाण चलाया तो सरभंग मुनि एक तिनका लिया और तिनका जैसे बाण पर छोड़े, इंद्र का बाण दो भाग में टूट गया। उसी दिन से इनका नाम शरभंग पड़ा। शरभंग मुनि इतनी तपस्या कर लिए थे, इतना पुण्य एकत्रित कर लिए थे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से विमान भेजा था अपने दूतों को लेकर के कि जाओ शरभंग मुनि को लेकर के विमान पर बिठा करके लाओ, उनको इंद्र बनाया जाए। यदि आप में से किसी को पता चल जाए कि आप किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, आप नाचेंगे कि नहीं मित्रों? अगर आपको ये पता चल जाए तो आप नाचने लगेंगे। शरभंग जी भी सुने कि हम इंद्र बनने वाले हैं तो वो नाचने लगे। ब्रह्मा जी जहाज भेजे हैं, तुरंत जहाज पे चढ़ के बैठ गए जाने के लिए। अभी जहाज उड़ने ही वाला था, तब तक एक दूसरे मुनि आए। बोले शरभंग जी कहाँ चले? बोले ब्रह्मलोक से जहाज आया है, इंद्र बनने जा रहा हूँ। उस मुनि ने कहा आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। सरभंग ऋषि ने पूछा कौन आ रहा है? मैंने सुना है राम जी चित्रकूट से चल दिए हैं और आपके कुटिया के सामने जो पगडंडी है, इसी पगडंडी से होकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी गुजरने वाले हैं और आप बताइए जा रहे हैं। जैसे शरभंग जी सुने कि राम जी आ रहे हैं मेरे कुटिया के सामने, शरभंग जी जहाज से नीचे कूद पड़े और दूतों से कहे कि आप जाओ जहाज लेकर। दूतों ने कहा क्या कर रहे हैं, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आप इंद्र बनने वाले हैं, जीवन भर के सत्कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। सरभंग मुनि बोले इसी भ्रम में तो मैं भी था कि जीवन भर के सत्कर्म का फल इंद्रासन मिलने जा रहा है। मैं भ्रम में था। मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल इंद्रासन नहीं है। मेरे सत्कर्मों का फल देने के लिए राम जी स्वयं चलकर मेरे कुटिया के सामने आ रहे हैं, मुझे नहीं जाना। विदा कर दिया मित्रों। सरभंग जी जहाज तो चला गया, सरभंग जी कुटिया के भीतर नहीं गए, उसी पगडंडी पर बैठ गए। अब मुनि से पूछा किधर से आएंगे? बताया उधर से आएंगे। वहीं बैठकर कई दिनों तक एक ही काम। शरभंग जी वहीं बैठ गए और राम जी आए तो प्रणाम करके कहे प्रभु जात रहे बिरंच के धामा, तब तक सुने श्रवण बन आई हैं रामा। जैसे सुनाई पड़ा प्रभु जहाज से उतर गया और आपके लिए मैं आश्रम के भीतर भी नहीं गया हूँ नाथ। दिन रात यहीं बैठकर रास्ता देखता रहा। आज आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ, मेरा हृदय जुड़ा गया प्रभु। आज मेरा हृदय जुड़ा। अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। राम लक्ष्मण सीता मैया खड़े हैं, आश्रम के भीतर भी नहीं ले गए। शरभंग जी वहीं भगवान को खड़े होकर और हाथ जोड़कर बोले प्रभु एक बात कहूं, संसार मुझे मुनि कहे चाहे कुछ भी कहे, मित्रों हर व्यक्ति अपने बारे में ठीक से जानता है। मित्रों संसार आपको भले ही कुछ भी कहे, लेकिन हर मनुष्य अपने बारे में जानता है कि वो क्या है। सरभंग जी कहते प्रभु लोग मुझे मुनि कहे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ नाथ। मैंने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है प्रभु कि सरभंग को आपका दर्शन प्राप्त होना चाहिए।
मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया। नाथ सकल साधन में ही ना, मैंने कोई साधन नहीं किया है, कोई भजन नहीं किया है। अब आप पूछेंगे कि उसके बाद भी आपका दर्शन कैसे मिला, तो ये मेरे कर्म का परिणाम नहीं है प्रभु, ये आपकी अकारण करुणा करने के परिणाम से मुझे दर्शन मिला। आपने अपनी ओर से दर्शन दिया, आपने अपना जन जानकर मुझे कृतार्थ किया प्रभु। प्रभु एक बात बोले, जब तक मैं कहूँ नहीं आप यहाँ से कहीं जाइएगा मत। राम जी बोले कहीं नहीं जाएंगे। भगवान को खड़ा करके और सर्वभंग जी लगे भागने, कभी इस दिशा में जाते लकड़ियों को लाकर रखते, कभी उस दिशा में जाते लकड़ियों को ढेर लाकर रखते। इस प्रकार बहुत सारी लकड़ियों को एकत्रित करके और राम जी के सामने सर्वभंग जी अपने हाथों से अपनी चिता सजाने लगे। अपनी पूरी चिता सजाकर और चिता के ऊपर चढ़ के बैठ गए। लक्ष्मण जी से बोले उस कमंडल से थोड़ा हाथ में मुझे पानी दे देंगे। लक्ष्मण जी ने सर्वभंग जी के हाथ में जल दिया और जैसे जलाया, सर्वभंग जी ने कहा प्रभु जीवन में जितना मैंने जप किया है, जो भी मैंने भजन किया है, जितनी तपस्या की है, मेरे जीवन के द्वारा किए हुए सत्कर्मों से उत्पन्न जितने पुण्य फल हैं, मैं अपने जीवन का सारा पुण्य आज आपको साक्षी मानकर आपके चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु, आपको समर्पित करता हूँ। अपने जीवन का सारा पुण्य सर्वभंग जी ने भगवान को अर्पित किया और कहा प्रभु एक वरदान चाहिए। राम जी ने कहा मांगिए। सर्वभंग जी कहें प्रभु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप इसी प्रकार सांवले स्वरूप में मेरे हृदय में इस सगुण रूप में निरंतर वास करते रहिए प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, दिया आपको। और जैसे भगवान से वरदान प्राप्त हुआ, सर्वभंग जी ने तुरंत अस कही जोग अगिन तनु जारा, दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के और भगवान के सामने अपने चिता में आग लगाकर अपने को जलाकर भस्म कर दिए सर्वभंग जी ने। देखिए भगवान को देख लेने के बाद कोई कार्य शेष नहीं बचता। जिसको दिखाई पड़ जाएंगे प्रभु वो जाने की तैयारी कर लेगा। देखिए पूर्ण को प्राप्त करने के बाद कोई अपूर्ण नहीं रह सकता। जिसको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे उसके लिए संसार मिथ्या है। जह जाने जग जाई हिराई, फिर वो भगवाने में मगन हो जाएगा। मित्रों, अगर ये कथा आप सभी शुभ भक्तों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय वीर बजरंगबली अवश्य लिखिए मित्रों।